नमस्कार। कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज के इस अंक में हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के क्रांतिकारी टंट्या भील के साहस और शौर्य की गाथा सुनेंगे। टंट्या भील अंग्रेजी दमन को ध्वस्त करने वाले जिद और संघर्ष की मिसाल हैं। आइए सुनते हैं उनकी वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव। स्वाधीनता के स्वर्णिम अतीत में जांबाजी का अमिट अध्याय बन चुके टंट्या भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टंट्या ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण जनता के शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की खिलाफत की। दिलचस्प पहलू यह है कि स्वयं प्रताड़ित अंग्रेजों की सत्ता ने जननायक टंट्या को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। टंट्या भील का जन्म तत्कालीन सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़ौदा अहीर गांव में सन 1842 में हुआ था। मेरा नाम सोनीबाई है। मैं टंट्या मामा के वंशज हूँ। टंट्या मामा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गरीबों के लिए और बड़ौदा हीर में मंदिर बनाया है, तो वहाँ लाखों पब्लिक आती है, माथा टेकती है मंदिर में। उनके साथ मैं टंट्या मामा के वंशज हूँ, हमारा भी मान सम्मान होता है। मध्य प्रदेश का जननायक टंट्या भील आजादी के आंदोलन के उन महान नायकों में शामिल है जिन्होंने आखिरी सांस तक फिरंगी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने की मुहिम जारी रखी थी। आज भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। मेरा नाम अजय मोरे है। मैं पंधाना का निवासी हूँ। आज हमारे टंट्या मामा ने सिर्फ अपनी समाज के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए किया है और अंग्रेज़ों को लूटकर गरीब भाइयों की, गरीब बहनों की शादी कराई और उनका पालन पोषण करते थे वो। और बड़ौदा के रहने वाले थे हमारे रॉबिन हुड टंट्या मामा, जो हमारे पूजनीय हैं और हम उनकी प्रेरणा लेकर चलते हैं और उनके किए गए कामों पर, उनके किए गए विश्वास पर चलते हैं। उनकी शहादत 4 दिसंबर 1889 को हुई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनके शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया था। वहां पर बनी हुई एक समाधि स्थल पर लकड़ी के पुतलों को टंट्या मामा की समाधि माना जाता है। स्थानीय विधायक और टंट्या भील अध्ययन केंद्र के संचालक राम दांगरे ने बताया कि स्थानीय युवाओं को टंट्या भील के इतिहास से अवगत कराया जा रहा है। 4 दिसंबर 2013 से हम लोगों की कोचिंग संस्थान संचालित हो रही है। इस टंट्या भील अध्ययन केंद्र में हम आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। आज दिनांक तक लगभग 150 से ज़्यादा विद्यार्थी शासकीय सेवाओं में इसमें चयनित हो चुके हैं। साथ ही हम लोग इस साल अपने खुद के भवन का निर्माण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को रहने एवं पढ़ाई करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण होना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही हम तीरंदाजी और जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। इस 75वीं आज़ादी का अमृत उत्सव कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निश्चित रूप से हम लोग इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा करना चाहते हैं और हम लोग करेंगे। इलाके के आदिवासियों के बीच टंट्या भील आजादी के सेनानी नहीं बल्कि देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाताल पानी में उनका मंदिर बना है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचकर उनकी पूजा कर उनसे मन्नत मांगते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।